हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गुरप्रीत है मेक मी प्योर से। आज हम बात करेंगे कुछ सिम्टम्स के बारे में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना जरूरी है। और बहुत से लोग हैं जो शायद विश्वास भी नहीं करते कि पास्ट लाइफ कुछ होती भी है। बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं, ये एक ही लाइफ है, इसे एंजॉय करो, हमारा कोई पुराना जन्म नहीं था। ठीक है, आप ऐसा मानना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं, पर अगर आप अपने ग्रंथों पर विश्वास रखते हैं तो आपको जानना चाहिए कि हमारी गीता में भी ये लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बारे में स्पेशली कहा हुआ है कि आप अपने कर्मों के बेसिस पे आगे जन्म लेते हैं और आपको अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। जब उन्होंने इतना कहा हुआ है और अगर आपकी भगवान कृष्ण में आस्था है तो इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि हमारे पुराने जन्म होते हैं और उसी की बेसिस पे हम नया जन्म जीते हैं। अब ऐसे बहुत से सिम्टम्स होते हैं जो दिखाते हैं या बताते हैं कि हम अपने पुराने जन्म से प्रेरित होकर ही अपने इस जन्म में ऐसी लाइफ जी रहे हैं। जैसे कई बार होता है कि हम आउट ऑफ द नो वे, मतलब हमारे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है जो शायद पतला हो। बहुत सी फैमिलीज मैंने ऐसे देखी जिनमें कि सभी की सब हेल्दी लोग होते हैं और उनमें से एक कोई ऐसा बहुत पतला होता है जिसके बारे में सब कहते हैं कि ये पता नहीं आपकी फैमिली जैसा लगता नहीं है या लगती नहीं है। उस व्यक्ति को डांस का शौक होता है, उस व्यक्ति को या तो गाने का शौक होता है, कुछ ऐसा उसमें डिफरेंट होता है जो पूरी फैमिली से डिफरेंट उसको अलग दिखाता है। अगर ऐसा कोई आपके फैमिली में से है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ऐसी पास्ट लाइफ लेके आया, ऐसी पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे सिम्टम्स लेके आया जिसकी वजह से वो आज भी डांस या फिर म्यूजिक को बहुत पसंद करता है और उसी के साथ अपने आप को जोड़ता है, अपने साथ रिलेट करता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आज की डेट में किसी एक पर्टिकुलर धर्म में जन्म लेते हैं और उनकी आस्था किसी दूसरे धर्म में होती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो गुरुद्वारे में जाते हैं, बहुत से लोगों को देखा है मैंने जो मस्जिद में जाते हैं, बहुत से लोगों को देखा है जो किसी और धर्म के होते हुए भी मंदिरों में जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है जो हमें हमारे धर्म में नहीं मिलता? सब कुछ सभी धर्मों में एक जैसी बातें की गई हैं, हर धर्म में एक ही बात समझाई गई है, पर फिर भी हम दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? दूसरे धर्म के ग्रंथों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के साथ हमारे जुड़े हुए कुछ ऐसे कर्मस होते हैं या फिर हमारे कुछ ऐसे कल्चर रहा होता है जो हमें उस तरफ खींचता है। मेरे पास कई ऐसे लोग आए जो किसी एक और धर्म में से थे, जैसे सिख रिलीजन से थे, पर फिर भी वो मुस्लिम समाज की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते थे। पहला कलमा बहुत अच्छे से बोल लेते थे बचपन से, मतलब ये नहीं कि बड़े होने के बाद, बचपन से बोल लेते थे। तो ऐसा क्या था कि वो पहला कलमा आराम से बोल लेते थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका पास्ट के साथ जुड़ा हुआ कुछ था जो उनको मुस्लिम समाज के बहुत नजदीक लेके जाता था। मैं किसी भी कास्ट क्रीड के अगेंस्ट नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पास्ट के साथ ऐसे रिलेट कर पाते हैं। बहुत बार होता है कि हम किसी नई जगह में जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमें तो इस जगह के बारे में सब कुछ मालूम है। हमें मालूम है कि हम लेफ्ट जाएंगे तो ऐसा होगा, राइट जाएंगे तो ऐसा होगा। कई बार हमारी इंट्यूशंस हमें किसी ऐसी जगह पे ले जाती हैं जिसके बारे में शायद कोई भी नहीं जानता। कम से कम हमारी फैमिली के बारे में हमारी फैमिली में से कोई भी नहीं जानता। हम उस जगह पे जाने के बाद बताते हैं कि देखो इस जगह पे ये होना चाहिए, इस जगह पे ये होना चाहिए। किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें पहले से मालूम होता है कि यहाँ पर सीढ़ियाँ ऐसी जगह पे जाती होंगी, यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे कुछ गुफा में जाएंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी चीज़ें जानते हैं, ऐसी चीज़ें जान पाते हैं। ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ भी कभी घटित हुई हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ऐसे कई सारे और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे हमें कई बार अनजान चीज़ों का डर होता है। बहुत से लोग हैं जिनको पानी के पास जाते हुए डर लगता है, वो नदी के बहाव को, उसके वेग को देख के डर जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो समुद्र के नज़दीक किनारे पे भी नहीं जाना चाहते, पता नहीं क्यों उनको डर लगता है। बहुत से लोग हैं जो थोड़ी सी ऊंचाई आने पर डर जाते हैं कि नहीं इसके ऊपर मैं नहीं जा पाऊंगा या मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे डर लगता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। बहुत से लोगों को रेंगती हुई चीज़ों को देखकर डर लगता है, जैसे छिपकली को देखकर, सांप को देखकर। खैर सांप को देखकर तो हर किसी को डर लगता है, पर फिर भी रेंगती हुई कोई भी चीज़ देखकर वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो पास्ट लाइफ के साथ जुड़ा होगा। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अंधेरे से डरते हैं।
अंधेरा क्या है, जहाँ उजाला कर दिया जाए वहां पर उजाला हो जाएगा, पर जहां पर उजाला नहीं पहुंचता वो अंधेरा ही तो है। हर जगह पे अंधेरा ही अंधेरा है। इसका मतलब जब तक सूरज नहीं उगेगा तब तक अंधेरा ही अंधेरा है। तो ये बात अगर आप समझते हैं और फिर भी आप अंधेरे से डरते हैं तो इसका मतलब कुछ तो होगा जो आपकी पास्ट लाइफ में आपके इस अंधेरे के डर के साथ जुड़ा होगा। बहुत से लोग हैं जो जंगली जानवरों से डरते हैं। आज की डेट में ऐसी जगह पे रहते होंगे, ऐसी शहरों में रहते होंगे जहाँ पर जंगली जानवर को मतलब ही नहीं मिलता। कई शहरों में तो स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं देखने को मिलते, पर फिर भी वो जंगली जानवरों से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हम घर से निकलेंगे अकेलेपन में, जैसे कहीं अकेले चल रहे हैं, तो उनको जैसा लगता है कोई जानवर ना आ जाए, कोई जानवर मुझे मार ना दे, मुझे हानि ना पहुंचा दे। तो ऐसी जो अनजाने से डर है वो भी कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं वो आपको ये बताते हैं कि आप कभी ऐसी परिस्थिति में रहे हैं जिसकी वजह से आपके साथ ये डर जुड़ा हुआ है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो सिम्टम्स दिखाते हैं कि शायद आपका ये अगला जन्म है जो आपके पुराने जन्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप में से कई लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है, कोई अनजाने से डर है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसे जो डर होते हैं वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद निकल जाते हैं। ये इवेंट बेस्ड डर होते हैं जो कि आराम से निकल जाते हैं। और भी कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। कुछ अलग तरह के सपने आते हैं कई लोगों को, बहुत अजीब से सपने आते हैं। जैसे मुझे याद है मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्हें बार बार बचपन से सपना आता था कि वो एक लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट टूट जाती है। तो वो जब लिफ्ट टूट जाती है और जो झटका लगता है गिरने से, उस झटके के साथ उनकी नींद हमेशा खुल जाती थी। वो घबरा के उठते थे, पसीना पसीना होके उठते थे। उनकी जब पास्ट लाइफ की थी तो उसका रिलेशन उनकी पास्ट लाइफ के साथ मिला था। बहुत अलग अलग तरह के डर होते हैं। बहुत से लोगों को जैसे मुझे याद है एक क्लाइंट थी मेरे पास आई थी, उनको बचपन से नींद नहीं आती थी। उनको जब भी वो सोती थी उनको नजर आता था कि एक कुंड है जिसके अंदर की लाशें हैं। वो बचपन से सो नहीं पाई थी, पर जब उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करवाया था तो उसके बाद वो नींद उनको वापस मिल गई थी। उसके बाद उनको वो सपने आने बंद हो गए थे। ऐसे कोई लोग होते हैं जिनको शरीर में कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर एक दर्द होता है। मुझे याद है मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनके चेस्ट में पेन होता था। उन्होंने कई सारे टेस्ट कराए थे, बहुत कुछ उन्होंने चेक करवाया था, पर कुछ नहीं निकला था। पर जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था तो पता चला कि वो पुराने जन्म में एक मेजर थे आर्मी में, इंडियन आर्मी में ही, और इंडो चाइना वॉर जब हुई थी तो उस दौरान उनकी डेथ हुई थी। इस बारे में मैं पहले भी कई बार अपने कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। तो ऐसे कई डर होते हैं, इवेंट बेस्ड डर होते हैं जो कि निकल जाते हैं, और उसके निकलने के बाद उनके सपने जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो सो पाते हैं। जो पहले सो नहीं पाए थे या फिर पहले कभी उनका दर्द खत्म नहीं होता था, वो दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे इवेंट बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी ठीक हो जाती है। तो ये भी कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि पास्ट लाइफ होता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद बहुत फायदा होते हैं। तो अगर आप में भी ऐसे किसी को जानते हैं जिनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हो, या अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक सिम्टम के बारे में बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है कि हमें कुछ किसी खास व्यक्ति के प्रति एक अजीब सा आकर्षण होता है। वो आकर्षण जरूरी नहीं है कि एक ऑपोजिट सेक्स की तरफ ही होगा। आकर्षण कई बार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे मेरी लाइफ में ये कोई स्पेशल किरदार रखता है, ये हमेशा मेरे साथ जुड़ा रहता है, ये हमेशा मेरी तरफ एक अलग ही नज़र से दिखता है। कई बार एक पिता और पुत्र के बीच में भी ऐसा रिलेशन होता है, माँ और बेटे के बीच में ऐसा रिलेशन हो सकता है, पिता और बेटी के बीच में ऐसा रिलेशन हो सकता है। डेफिनेटली बहुत से रिलेशंस होते हैं। कई बार आपको ऐसा रिलेशन अपनी फैमिली में नहीं मिलता, किसी कुलीग के रूप में मिलता है, किसी सीनियर के रूप में मिलता है, किसी गुरु के रूप में मिलता है, किसी दोस्त के रूप में मिलता है। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आपको किसी के प्रति ऐसा आकर्षण होता है कि आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ रिलेशन मेरे साथ मेरे पास में रह चुका है, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये इंसान हमेशा मेरा भला ही सोचता है, ये हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचता है। कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो हमेशा आपके लिए बुरा ही सोचते हैं, न जाने क्यों। उनके अंदर पता नहीं ऐसी क्या टेंडेंसी होती है। तो वो भी कई बार आपके पास के साथ जुड़ा हुआ किस्सा हो सकता है। कोई ऐसी पुरानी लाइफ हो सकती है जिसमें कि वो आपने उनके साथ कुछ बुरा किया था तो वो आज आपके साथ बुरा कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी लाइफ हो सकती है जिसमें आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया था
वो आपके साथ आज किसी और रूप में आपके साथ बहुत अच्छा करते हैं, आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं। तो सिम्टम्स ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं। हर सिम्टम के बारे में एक ही वीडियो में बात करना बहुत मुश्किल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो लोग विश्वास नहीं करते उन्हें भी ये समझ में आया होगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के कितने फायदे हो सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी कोई प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं या जानना चाहते हैं, आपके ऐसे कुछ सवाल हैं, तो उसके लिए आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं। Thank you very much. Have a nice day.